हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर रेखा। सारे फेस्टिवल फिनिश हो चुके हैं और अब टाइम आ गया है होम रीसेट करने का। तो आज मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ये मैट्रेस प्रोटेक्टर चेंज करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए। अब इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, तो अब मुझे इसे चेंज करना है। ऊपर से देखने में ये मैट्रेस प्रोटेक्टर बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है जिसकी वजह से मैट्रेस प्रोटेक्टर वाटरप्रूफ रहता है, वही ख़राब हो गया है। और ये मैंने वेकफिट ब्रांड का लिया था, मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसी वजह से मैंने इस बार भी वेकफिट का ही ऑर्डर किया है, बस मैंने कलर चेंज किया है। पिछली बार मैंने डार्क शेड लिया था, तो इस बार मैंने सोचा कुछ लाइट कलर होना चाहिए, तो मैंने ये क्रीम कलर का मंगाया है। और इसकी क्वालिटी सेम है, जैसे पहला था बिल्कुल वैसा ही है, एज इट इज़ सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ कलर का ही फ़र्क है। तो अगर आप भी मैट्रेस प्रोटेक्टर सर्च कर रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी वाइज ये बड़ा ही अच्छा होता है। क्योंकि 5-6 साल मैंने इस्तेमाल किया, तो मैं कह सकती हूँ बहुत ही बढ़िया है। और जिनके घर में बच्चे हों तो उनके घर में तो होना ज़रूरी है, और अगर घर में बच्चे नहीं भी हैं तब भी मैट्रेस प्रोटेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम लोग चाय पी रहे होते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, बेड पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, गलती से पानी गिर जाए या चाय गिर जाए तो मैट्रेस ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में अगर आप अच्छी क्वालिटी का मैट्रेस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मैट्रेस एकदम सेफ़ रहता है और काफ़ी लंबे टाइम तक उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। और यहाँ पर मैं बेडशीट टक करने के लिए कोम का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि कोम से ना बड़ी ही आसानी से बेडशीट अंदर चली जाती है और अच्छे से बेडशीट लग जाती है। बस मुझे यहाँ पे जो बेड रेल लगी हुई है उसकी वजह से बेडशीट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, अदरवाइज़ बेडशीट आराम से लग जाती है। तो यहाँ पर मेरा बेड अच्छी तरीके से सेट हो गया है। इसके बाद मुझे काम था, जो दिवाली पर चौकी सजाई थी उस पे जितना सामान रखा था वो सारा मुझे हटाना था। तो मैंने सारा सामान अच्छे से हटा दिया है, मूर्तियाँ वापस मैंने मंदिर में रख दी है। जो विसर्जन करने का सामान था वो मैंने विसर्जित कर दिया है। बाकी जो मैंने अनाज रखे थे वो भी मुझे किचन में जितने भी कंटेनर है उसमें रखना था। तो धनिया में चला जाएगा, पोहा लैया ये सब खा लिया जाएगा, चावल भी चावल में चले जाएंगे। बाकी बहुत सारे फ्लावर्स का इस्तेमाल हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ इस बार फ्लावर्स को ड्राई करके धूप बत्ती बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स को अच्छी तरीके से फैलाकर नॉर्मली ऐसे फ़ैन के नीचे रख दिया है, जैसे कि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। बाकी दिवाली पर जो मैंने छोटा छोटा सामान निकाला था डेकोरेशन का, वो मुझे अभी पैक करके रखना है। तो यहाँ पर जो उर्ली मैंने सजाई थी वो मैंने धुल कर साफ़ करके रख दी है, अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो मैं इसे पैक कर दूँगी। बाकी कुछ कैंडल्स हैं, और ये वाले जो मैंने दिए मंगाए थे जो पानी से जलने वाले थे, जिस बॉक्स में आए थे मैंने उसी में रख दिए हैं। अब एक बड़े कंटेनर में इसे मुझे रखना है। जो भी सामान जिस बॉक्सेस में आता है ना, मैं उसको संभाल कर रखती हूँ, जिससे कि वापस उसको स्टोर करने में आसानी हो। अदरवाइज़ अलग अलग बॉक्सेस ढूंढने पड़ते हैं कि किस में क्या क्या सामान रखा जाए। तो ये सारी चीज़ों को मुझे रखना है। बाकी पूजा में ये सारे दीपक इस्तेमाल हुए थे पीतल वाले, तो इन सब को मुझे क्लीन करके वापस ड्राई करके रखना है। तो ये वाले जो दिए आपको दिख रहे हैं ना, ये लंबे वाले, ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे दीपावली पर। और इस बार जो आपको ये लक्ष्मी जी वाला दिख रहा है ना, जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ पर मैंने इस तरह के दिए इस्तेमाल होते हुए देखे हैं, तो मेरा बहुत मन था लेने का। तो इस दिवाली पर मैंने ये बड़ा वाला दिया लिया था, बहुत ही सुंदर लगता है जब जलता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर सारे पीतल के बर्तन को साफ़ करने के लिए मैं लिक्विड डिटर्जेंट लूँगी, साथ में मैं थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर लूँगी। अच्छे से सॉल्यूशन बनाकर सारे बर्तन को अच्छी तरीके से धुल लूँगी। और जब भी आप पीताम्बरी का इस्तेमाल करें तो बर्तन को धुलने के बाद उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। कपड़े से पोंछ कर ही रखें, अदरवाइज़ उसमें दाग लग जाते हैं। और यहाँ पर आपको जिस स्पीड में काम होता हुआ नज़र आ रहा है ना, आई विश कि हम सब इसी स्पीड में काम कर पाते तो कितना मज़ा आ जाता, सारे काम हमारे फटाफट से ख़त्म हो जाते। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को अच्छी तरीके से धुल लिया है और एक साफ़ कपड़े से इनको पोंछ दिया है, जिससे अच्छे से ड्राई हो जाए और कहीं पर भी कोई निशान ना रह जाए। और ये छोटा वाला कलश मैंने इसी दिवाली पर ख़रीदा है। और ये सारे बर्तन को रखने के लिए मैंने ये वाला बॉक्स ऑनलाइन मंगाया था, जिस पे कृष्ण अभी गोलू को बिठाकर पूरे घर में घुमा रहा है।
और यहाँ पर जहाँ-जहाँ तोरण लगे हुए हैं वो सारे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर गोलू सो रहा है। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रहा है सारे ये तोरण हटा लूँ, अदरवाइज़ वो जाग जाएगा तो ये सारे काम वो करने नहीं देगा। यहाँ पर मैंने सारे तोरण निकाल लिए हैं, सारे स्टिकर्स निकाल लिए हैं, और क्योंकि मेरे घर में बेबी है ना, तो ये वाले पैम्पर वाले ना बॉक्सेस बहुत आते हैं। तो ये वाले जो कार्टन बॉक्सेस होते हैं मैं संभाल के रख लेती हूँ। अक्सर ये वाले बॉक्सेस की क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसमें आप सामान स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी बॉक्स में मैं सारे तोरण इकट्ठे करके रख दे रही हूँ। और वैसे भी घर में काफ़ी सारा सामान आप इस तरीके के बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाइट भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दी है, जैसे कि नेक्स्ट ईयर ये सारे सामान की जब मुझे ज़रूरत हो तो ये सारे सामान मुझे आसानी से मिल जाएँ। तो सारे तोरण इस बॉक्स में आ गए हैं। और यहाँ पर एक साड़ी का जो पैकेट होता है वो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने इसमें स्टिकर्स डाल दिए हैं। इससे ये रहेगा कि स्टिकर्स पे धूल मिट्टी नहीं आएगी और नेक्स्ट ईयर इसको इस्तेमाल करने में आसानी होगी, क्योंकि ज़िप लॉक वाला है, ऊपर से चेन भी लग जाएगी, तो अच्छे से कवर और सेफ़ रहेंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।